नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिशन स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भोजपुरी में बढ़ रही अश्लीलता को लेकर। भोजपुरी गीतों में बढ़ रही अश्लीलता को लेकर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पे, और तमाम तरह की आजकल इस पे बातें चल रही है यूट्यूब चैनलों पे या तमाम माध्यमों से। और अश्लीलता ही नहीं, आज लिरिक्स को लेकर मतलब जो गीत लिखे जा रहे हैं वो कितने तुकबंदी वाले हैं, या तुकबंदी के अलावा उसमें जो शब्द हैं उस शब्दों का चयन कैसा रह रहा है, और गीत का कोई मतलब निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, वो कितना सही गीत लिखे जा रहे हैं। समस्या क्या है आज के दौर में कि हमारे पास तकनीक अधिक हो गए हैं। अगर आपके जेब में 2000 रुपया है तो सुबह हमें घर से निकलिए और शाम तक आप गायक बन के आ जाएंगे। हर चौक चौराहे पे जैसे पान के दुकान है वैसे अब गीत निकालने वाले स्टूडियो बने हुए हैं। तो उस स्टूडियो में मतलब समझिए कि टोकरी के टोकरी रोज गीतकार और गायक पैदा हो रहे हैं, संगीतकार पैदा हो रहे हैं। वो क्या लिखते हैं इससे मतलब नहीं है, उनका लिखा हुआ अगर निकल गया तो गीतकार हो गए। वो क्या गा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, उनका गाया हुआ अगर चल गया तो वो गायक हो गए हैं। आजकल पैमाना ये है। एक बहुत बड़े गीतकार हैं संतोष आनंद, हिंदी फिल्मों के गीतकार हैं। उनसे एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में पूछा गया कि पहले के गीतों में और आज के गीतों में आप क्या अंतर पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले के गीतों से मन हिलता था, आज के गीतों से सिर्फ तन हिलता है। मतलब पहले के जो गीत होते थे वो हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव करने वाले होते थे, उनको समझने की ज़रूरत पड़ती थी। आज के गीतों को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और समझने की कोशिश भी करें तो समझ में आती नहीं है। सिर्फ उसमें म्यूजिक रहेंगे, डीजे रिमिक्स रहेगा, और बस आपको मतलब उस पर झूमते रहना है। ये चीज़ें हो रही है। और भोजपुरी में तो तमाम तरह की चीज़ें, भोजपुरी में सिर्फ तुकबंदी मिला दिए इसका मतलब गाना हो गए बस। हर वाक्य के अंत वाला सेंटेंस एक जैसा, हर वाक्य के अंत वाले शब्द जो है, वर्ड जो है एक जैसे मिल रहे हैं, मतलब राइमिंग वर्ड मिला दिए तो गीत हो गया। एक सिंपल सा पैमाना आज के गीतकारों का हो गया है। एक गीत का मैं उदाहरण लेकर रखूँगा। मैं तमाम तरह के उस तरह के गीत हैं, लेकिन सब पे बात की जाए तो काफ़ी अधिक समय लग जाएगा। और पहले से एक वीडियो अपलोडेड है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। एक गीत है जिसको गाया है अमित पटेल ने, उसको लिखा है भूतन भंडारी ने। वो गीत है कि हाय हाय गजब गदराई बिया, पहला सेंटेंस। दूसरा है एकर पतरी कमर एकर तिरछी नज़र एकर नागिन जैसन चाल ई खा के मोटाइल बिया। ये गीत का मुखड़ा है। तो यहाँ आप अगर आप भाषा के, व्याकरण के या गीत संगीत के सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसमें रुचि रखने वाले हैं, तो जानिए कि आजकल कैसे कैसे गायक गीतकार बन रहे हैं। इसकी अश्लीलता पे मैं बात नहीं करूँगा, इसकी लिखावट पे बात करूँगा कि गीतकार बन गया। और इसको गाने वाला गायक जो है, इतनी भी समझ नहीं है कि हमको जो लिख के दे रहा है उस गीत में हम जेंडर पहचान पा रहे हैं कि नहीं, नंबर पहचान पा रहे हैं कि नहीं, उस गीत में राइमिंग वर्ड सिर्फ बैठा देने से गीत हो जाए, ये चीज़ें हम कहाँ से समझ गए हैं। और इसके अलावा जो शब्दों का चयन है, पहली पंक्ति में जो शब्द है दूसरी पंक्ति में उसी का वो काट कर दे रहा है, दूसरी पंक्ति में उसी को गलत कर दे रहा है। जैसे गीत का पहला लाइन में आपसे एक शब्द पे गौर कीजिए कि हाय हाय गजब गदराइल भी है। गदराइल का मतलब होता है थोड़ा सा हेल्दी होना, थोड़ा सा मोटा ताजा होना। और दूसरी लाइन में क्या कह रहा है लिखने वाला, एकर पतरी कमर एकर तिरछी नज़र। तो जो भी व्यक्ति थोड़ा हेल्दी होगा, थोड़ा मोटा होगा, या उसका कमर पतला होगा, देखिए इस चूतिया गीतकार को, मतलब अशब्द मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक गीतकार बन गए हैं, एक कलमकार बन गए हैं, एक रचनाकार बन गए हैं, एक कलम चलाने वाले लोग हैं। गीतकार जो है कवि और शायर और लेखक उपन्यासकार के श्रेणी का एक वर्ग होता है, उसी के ये विभाग है। और सबकी इज्जत मटिया मेटे कर रहे हैं। जो मन में आया कलम चला दिए, कुछ भी घसीट दिए, हम गीतकार हो गए। जब पहला लाइन में वो कह रहा है कि हाय हाय गजब गदराइल बिया, तो दूसरे में उसका कमर पातिर कैसा हो गया भाई, पतला कैसे हो गया। फिर तीसरे में कह भी दे रहा है कि खा के मोटाइल बिया, मतलब जो खा के मोटा हो गई है, तीसरे लाइन में आते आते कह दिया। और पहले लाइन में क्या कह रहा है, गदराइल बिया। दूसरे में फिर पतला भी बना दे रहा है, तीसरे में फिर मोटवा दे रहा है। और इस तरह के गीत को
गाने वाले गायक कितने बुद्धिजीवी हैं, कितने समझदार हैं कि कोई कुछ भी लिख दे तो हम उसको आराम से गा लेते हैं। जो व्यक्ति गदराएगा या मोटाएगा उसका कमर पतला रहेगा और नागिन जैसा उसका चाल रहेगा कि हाथी जैसा चाल रहेगा। मतलब ये जो उपमा अलंकार होता है इसकी भी समझ नहीं है कि मतलब कहाँ नागिन जैसे चाल देना है, कहाँ सेमर के फूल या जैसा गाल देना है, कहाँ मतलब तीर कमान जैसा भाव देना है, कहाँ सुगनी के ठोड़ जैसा ओठ देना है। ये प्राचीन समय में भरत शर्मा या तमाम तरह के गायकों या गीतकारों के माध्यमों से हम लोग देखते हैं। तो उसका मैच करता था शब्द के हिसाब से, शरीर का वो अंग का बनावट उसके हिसाब से मैच करता था। आज देखिए कह रहा है कि गदराइल बिया, फिर कह रहा है कि कमर पतला है, फिर आगे कह रहा है कि मोटाइल बिया। खुद कन्फ्यूज है और वो इतना अंधा है, उसको रतौंधी हुई है कि वो सही से देख नहीं पा रहा है। एक ही व्यक्ति को कभी देख रहा है तो गदराइल पा रहा है, फिर सेकंड वाक्य में दूसरे ही वाक्य में दूसरे ही क्षण देख रहा है तो पतला पा रहा है, हिरनी जैसा चाल पा रहा है, तिरछी नजर पा रहा है। और फिर 2 सेकंड बाद ही उसी को अगर देख रहा है तो तीसरे वाक्य में आते आते उसको मोटा कर दे रहा है। गजब के गीतकार हैं और ऐसे ऐसे लोग गीतकार बने हुए हैं। फिलहाल के लिए आप इन गीतकारों को सुनते रहिए, समझते रहिए। और गीत संगीत पे मेरा वीडियो बहुत कम आता है, राजनीति से जुड़ी हुई वीडियो भी बहुत कम आता है। मेरा ज़्यादा मकसद होता है समाज में जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िवाद है, जो पाखंड है, जो धर्म के नाम पे तमाम तरह की रीति रिवाजों की वजह से आर्थिक शोषण है, सामाजिक शोषण है, राजनीतिक शोषण, उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आज एक अलग विषय का मैंने वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं किसी और विषय के साथ।